बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नवाजिश फोर्सेस अकेडमी। आई होप यू आर फाइन। आज हम पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑनलाइन अप्लाई के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कमिश्नर ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज अनाउंस की हैं, तो उस हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियली वेबसाइट पर, किस तरह आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करवा सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पर थ्रू इंटरनेट के ज़रिए। तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड करूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने टाइप करना है ज्वाइन PAF, इंटर कर देना है। जब आप इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आपने सिंपली क्या करना है कि ज्वाइन PAF पर क्लिक कर देना है। यूं ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की जो वेबसाइट है, ऑफिशियली वेबसाइट, वो हमारे पास ओपन होके आ गई है। ये उनका एड्स है, एडवर्टाइजमेंट है जो जॉब के हवाले से उन्होंने शो किया है। आपने सबसे पहले जो काम करना है, आपने इस एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट रीड कर लेना है कि आप कौन से कोर्स में, कौन सी ब्रांच में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसको आपने रीड ऑन करने के बाद इसको आपने कर देना है इसको आपने क्लोज कर दिया। तो आपने सिंपली क्या करना है कि अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जो ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। ठीक है, कह रहे हैं कि इंटर योर CNC नंबर विदाउट डैशेस। इधर आपने अपना ID कार्ड नंबर लगाना है डैशेस के बगैर। तो फॉर एग्जांपल एक ID कार्ड नंबर मैं इधर लगाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक ID कार्ड नंबर लिखा है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप, इस पर क्लिक कर देना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ कह रहे कंडीशंस हैं, आप अप्लाई करने से पहले इसको रीड ऑन करें। मैंने इसको पढ़ा है, इसका ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। ये वो कंडीशंस हैं कि इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल है और कौन से कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं है। ठीक है, इसको आपने रीड ऑन करना है तो कर ले, नहीं करना तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वही वाले कोर्सेज हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने एड्स में शो किए थे। अब आपने अपना वो वाला कोर्स सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल है कि आप चाहते हैं कि मैं GDB पायलट के लिए अप्लाई करूं, तो अगर आप GDB पायलट के लिए नहीं करना चाहते हैं अप्लाई, तो आप चाहते हैं कि मैं एयर डिफेंस के लिए करूँ, आपने एयर डिफेंस चूज़ कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि मैं एयर डिफेंस के लिए भी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ के लिए अप्लाई करूँ, तो आपने वो कोर्स चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मैं GDB पायलट के लिए अप्लाई करूँ, तो आपने क्या करना है कि GDB पायलट पे क्लिक कर देना है। जो ही आप GDB पायलट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स है GDB पायलट में अप्लाई करने की, वो हमारे पास शो होना शुरू हो गई हैं, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट ने लगाई हुई हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, नंबर 1 की बात करें, कह रहा है कि एज लिमिट आपकी होनी चाहिए मिनिमम 16 से लेकर मैक्सिमम 23 टू कैलकुलेट योर एज एज ऑन 4/11/2020। कहने का मकसद है कि आपकी जो उम्र है वो 16 से लेकर 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए, 11/4/2023, यानी कि नवंबर की 4 तारीख 2023 तक आपकी जो उम्र है वो 16 से लेकर 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र इनसे अबव है तो आप GDB पायलट के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड जो रिक्वायरमेंट उन्होंने लगाई है कि नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, वो पाकिस्तान होनी चाहिए, यानी कि आपकी कौमियत पाकिस्तानी होना लाजमी है फॉर GDB पायलट अप्लाइंग। ठीक है, थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड जो रिक्वायरमेंट्स है, वो जो आपका मैरिड स्टेटस है, यानी कि आपका जो मैरिड स्टेटस वो अनमैरिड होना आपका लाजमी है फॉर अप्लाइंग GDB पायलट। ठीक है, जेंडर की बात करें, जो जेंडर में आपका मेल होना लाजमी, क्योंकि फीमेल्स की इस दफ़ा वैकेंसीज अनाउंस नहीं हुई, ओनली मेल ही अप्लाई कर सकते हैं GDB पायलट के लिए। ठीक है, हाइट की बात करें तो हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर होनी लाजमी है मिनिमम फॉर GDB पायलट के लिए अप्लाई करने की। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास विद मिनिमम 60 ग्रेड इन एनी फॉलोइंग: FSC प्री इंजीनियरिंग, FSC मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, A-level with physics, math, computer science, biology, FSC with physics and any other 2 subject maths, statistics, computer science and biology। यानी कि उसके कहने का मकसद है कि आपने इंटर किया हो और मिनिमम आपके 60% मार्क्स हो, वहाँ आपने FSC मेडिकल की हो, वहाँ आपने FSC इंजीनियरिंग की हो या ICS किया हो या A-levels किया हो, आपके मिनिमम 60 मार्क्स होने चाहिए, देन ही आप GDB पायलट के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल हैं।
तो ये कंडीशन आपने नोट करने रीड करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसी तरह आप और किसी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी इसी तरह कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं नई इंजीनियरिंग ब्रांच में अप्लाई करूँ, तो आपने सिंपली इधर क्लिक किया, तो इसकी भी ये देखें कंडीशन, आप इसकी भी रीड ऑन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर आप चाहते हैं कि मैंने करना ही जीडीपी पायलट के लिए, तो आपने ये कंडीशन रीड ऑन करनी, तो आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में कुछ ना जो फॉर्म जैसा होता है वो इंटरफेस वो हमारे सामने शो होगा। थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा क्योंकि लोडिंग हो रही है। देखिए ये हमारे पास जो फॉर्म है, वो हमारे पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारे पास ओपन होके आ गया है। उन्होंने जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो अपने अपने माइंड में रखनी है, वो उन्होंने क्या लिखा है कि गलत मालूमात फराहम करने पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख कर दी जाएगी, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो मनसूख कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसको आपने बड़े ध्यान से बड़ी केयरफुली अंदाज से फुलफिल करना है। देखिए सबसे पहले जो कोर्स डिटेल्स की बात करें तो सिलेक्शन सेंटर, आपने इधर से अपना सिलेक्शन सेंटर चूज़ करना। फॉर एग्जांपल आप किस सिलेक्शन सेंटर पे टेस्ट देना चाह रहे हैं, DI खान में देना चाह रहे हैं, एबटाबाद में देना चाह रहे हैं, फैसलाबाद में, कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, पेशावर में, कोयटा में, रावलपिंडी, सक्कर, हैदराबाद, मियांवाली, मुजफ्फराबाद, जिस भी सेंटर में आप टेस्ट देना चाह रहे हैं आपने उसको चूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मैं फैसलाबाद सेंटर में टेस्ट दूँ, मैंने फैसलाबाद चूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये देखिए ये ऑटोमेटिक जो पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट उन्होंने ऑटोमेटिक आपकी कैटेगरीज चूज़ कर ली, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं जीडीबी पायलट के लिए। जीडीबी पायलट होता है पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ ऑफिसर होता है, ठीक है। उन्होंने कैटेगरी आपकी चूज़ की, आप ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ब्रांच उन्होंने कौन सी चूज़ की, जीडीबी पायलट, जो आपने चूज़ करके आए हो इधर, ठीक है। उसके बाद पर्सनल डिटेल आपने बहुत ध्यान बहुत केयरफुली से इधर इसको फुलफिल करना है। थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक की तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। देखा जैसे कि उन्होंने नीचे लिखा है, बराए कर अपना वालिद और वालदा का सही कौमी शनाख्ती का नंबर दर्ज करें, बसूरत आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मनसूख कर दी गई, यानी कि आपकी एप्लीकेशन मनसूख कर दी जाएगी। ये देखिए आपका CNC नंबर जो आपने शुरू में इंटर किया तो वो ऑटोमेटिक इन्होंने इधर दर्ज कर लिया, फील्ड कर लिया। इधर क्या करना है, आपने अपना फुल नेम लिखना है। अब फुल नेम से मुराद वो वाला नेम जो आपके आईडी कार्ड पर मेंशन है, आपने वो नेम लिखना है एज इट इज उसी कैपिटल फॉर्म में जिस तरह आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड जो स्टेप है फादर नेम, आपने फिर अपने फादर का नेम लिखना है। फादर का नेम भी उसी अंदाज में उसी फॉर्मेट में लिखना है जो आपके आईडी कार्ड नंबर पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फादर का CNC नंबर लिखना है, ठीक हो गया, डैशेस के साथ। उसके बाद मदर का नेम लिखना है। मदर का आईडी कार्ड आपने ले लेना है। मदर के आईडी कार्ड पे जो नेम लिखा हुआ है जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में लिखना है, कोई रद्द-बदल नहीं करनी, ठीक है उसमें। उसके बाद आपने मदर का CNC नंबर लिखना है उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में उनके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है कि आप क्या डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। उसके बाद आपने जेंडर चूज़ करना है। जेंडर तो ऑटोमेटिक मेल ही है क्योंकि फीमेल की वैकेंसीज ही नहीं आई हुई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सिलेक्ट रिलीजन, इधर से आपने अपना रिलीजन चूज़ करना है कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका मज़हब इस्लाम है, क्रिश्चियन है, सिख है, हिंदू है, इवन तो जो भी है आपने इधर से वो चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैरिज स्टेटस चेक करना है, क्योंकि मैरिज स्टेटस इनके लिए क्या है कि अनमैरिड है जीडीबी पायलट के लिए, तो जारी बात है अनमैरिड को चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट डोमिसाइल, आपने क्या करना है कि अपना डोमिसाइल का जो प्रोविंस है, यानी कि जिस सूबे में आप रह रहे हैं उसको चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका डोमिसाइल है पंजाब का तो आपने पंजाब को चूज़ करना है। अगर बलोचिस्तान का है तो बलोचिस्तान को चूज़ करना है। खैबर पख्तूनख्वा का है तो खैबर पख्तूनख्वा को चूज़ कर लेना है आपने, ठीक है। इसको चूज़ करने के बाद देन आपने आ जाना है फादर ऑक्यूपेशन, कि आपके फादर करते क्या है, आर्मी में सर्विस कर रहे हैं या रिटायर हो गए हैं, एयरफोर्स में सर्विस कर रहे हैं या रिटायर हो गए हैं, नेवी में सर्विस कर रहे हैं या रिटायर हो गए हैं, या अदर कोई काम कर रहे हैं। तो अगर इन तीनों में किसी में सर्विस कर रहे हैं या रिटायर हो गए तो चूज़ कर लेना इनमें इन तीनों में से। अगर नहीं कर रहे हैं तो अदर को क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है कि पासवर्ड फॉर चेकिंग रिजल्ट, इधर आपने कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाना है जो आपको याद भी रहे। इससे यह है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेव कर दी जाएगी, ठीक है। इधर आपने अपनी मर्जी का पासवर्ड लिख लेना। पर्सनल डिटेल देने के बाद आपने नीचे की तरफ मूव ऑन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है इसको। तो देखिए ये एड्रेस पूछ रहा है। इधर आपने क्या करना है, सिलेक्ट प्रोविंस, यानी कि जिस सूबे में आप रह रहे हैं उस सूबे को आपने चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप बलूचिस्तान में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, कैपिटल में या पाटा में, जहाँ कहीं भी आपका जो सूबा है उसको आपने चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब में है तो पंजाब को चूज़ कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ करना है। आप देखिए आप इधर से आपने सूबे को चूज़ किया है तो इधर पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारे शो होंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप इसमें से जोन से भी डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, यानी कि बहावलपुर में रह रहे हैं, अटक में रह रहे हैं, बखर में रह रहे हैं, DG खान में रह रहे हैं, फैसलाबाद में रह रहे हैं, गुजरावाला में रह रहे हैं, जहाँ कहीं भी आप रह रहे हैं, जो सा भी डिस्ट्रिक्ट आपके आईडी कार्ड के नंबर
आईडी कार्ड के पीछे लिखा हुआ है उसको आपने चूज़ करना। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हूँ, आपने फैसलाबाद को चूज़ कर लिया। अब जब आपने डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर लिया, अब उसी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से वो तहसीलें पूछ रहा है कि आप किस तहसील में रह रहे हैं। अब जारी बात, आपने फैसलाबाद में जब फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट को चूज़ किया तो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी तहसीलें आ रही होती हैं वो इधर फिर शो होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये तहसीलें फैसलाबाद के अंदर आ रही हैं। आप फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि मैं समुद्री तहसील है मेरी, या चक जुमरा है, या जरावाला है, या तांदला है, तो आप समझ लें कि अगर मेरी तहसील समुद्री है, फॉर एग्जांपल मैंने समुद्री को चूज़ कर लिया, तो इसका ये मतलब है कि आपने जोन सा भी सूबा इधर से चूज़ किया, उसका फिर डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया। जब आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे तो फिर उसी डिस्ट्रिक्ट के हवाले से तहसीलें शो होना शुरू हो जाएंगी। यह तहसील और डिस्ट्रिक्ट का जो इंफॉर्मेशन है ये आपको आपके आईडी कार्ड की बैक साइड पे मिलेगी। उधर आपने अपना आईडी कार्ड देख लेना, उर्दू में प्रिंट हुई है कि आपका ज़िला कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी, उधर से आपने उस हवाले से चूज़ करके इधर आपने लगा देना है। ठीक है, ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, इधर अपना नंबर इंटर करना है। अब एक और बात इधर पॉइंट नोट करनी है कि 92 है हमारे मुल्क का कोड नंबर है, यानी कि 92 पाकिस्तान का कोड नंबर है ऑफिशियली। तो आपने 92 को मद्देनजर रखते हुए इसको जेन में रखना है और जीरो नहीं लगाना। फिर इधर आपने सिंपली जो बाकी नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ 3407615594, ठीक है। इस तरह आपने कोड अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है, ज़ीरो नहीं लगाना है। क्योंकि ज़ीरो इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि 92 हमारे पाकिस्तान का ऑफिशियली नंबर है, इसलिए ज़ीरो लगाने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, आपने अपना एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस के लिए भी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो परेशान होते हैं कि अब एड्रेस कौन सा मतलब लिखे। तो आपने एड्रेस, आपने अपना आईडी कार्ड नंबर चेक करना है। जो आपके आईडी कार्ड नंबर पे प्रेजेंट एड्रेस भी लिखा होता है, परमानेंट एड्रेस भी लिखा होता है, बस वही आपने लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। अगर प्रेजेंट एड्रेस भी सेम और परमानेंट भी सेम है तो सेम लिखने, अगर प्रेजेंट मुख्तलिफ है परमानेंट से तो फिर मुख्तलिफ लिखते हैं जो आपके आईडी कार्ड नंबर पर लिखा हुआ हो। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अब कह रहे हैं कि बराए करम OTP के लिए दुरुस्त ईमेल एड्रेस फराहम करें, बसूरत देकर आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट नहीं कर पाएंगे। उसके कहने का मतलब है कि इधर आपने अपना ईमेल एड्रेस सही देना है, यानी कि इनकरेक्ट नहीं देना है। अगर आप इनकरेक्ट देंगे तो आपकी जो स्लिप है वो प्रिंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपने इधर अपना कोई सा भी जो ईमेल ऑफिशियल ईमेल है आप इस्तेमाल करते हो उसका लिंक दे दो। ठीक हो गया, इधर फिर अपना कह रहा है कि मोबाइल नंबर इंटर, करेक्ट मोबाइल नंबर, अपना इधर मोबाइल नंबर करेक्ट आपने लिखना है फॉर रिजल्ट एंड कॉल लेटर के। वो आपको रिजल्ट के बारे में इसके लिए गाइड करने में आपको हेल्प होगी, या आपको कॉल लेटर जब अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको कॉल लेटर मिलने में ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, इधर आपने मोबाइल नंबर लिख देना है। वो लिखने के बाद आपने नीचे मूव ऑन करना है। तो कह रहा है कि ऐड क्वालिफिकेशन। अब आपने इधर से अपनी क्वालिफिकेशन चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल आप GDP पायलट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इधर से जो GDP पायलट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है एजुकेशन की वो FSC है या A लेवल्स है। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल कह रहे हैं आपकी एजुकेशन FSC है तो आपने FSC चूज़ की। मेजर सब्जेक्ट कौन से आपको पता है कि FSC होती है साइंस के साथ, और साइंस चूज़ किया। उसके बाद जी आपने जो मेजर सब्जेक्ट हैं इनके, आपने अगर मेडिकल किया तो मेडिकल चूज़ कर लें, इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मैंने मेडिकल किया तो आपने मेडिकल चूज़ कर ली। उसके बाद इधर आपने पासिंग ईयर लिखना है कि आपने कौन से साल पास की है FSC। ठीक है, उसके बाद आपने इधर आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने के, आपने ऑब्टेन कितने मार्क्स इसमें किए हैं FSC में इधर, और उसके बाद इधर आपने अपने टोटल मार्क्स लिखने के, आपने टोटल मार्क्स कितने गेन किए हैं FSC में। ठीक है, ये करने के बाद इधर फिर आपने लिखना है अपना कॉलेज का नेम, कि आपने किस कॉलेज के थ्रू आपने अपनी FSC कंप्लीट की है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने क्या करना है कि इधर क्लिक कर देना है कि आई एम नॉट अ रोबोट, मैं एक ह्यूमन हूँ। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद आपने फिर क्या करना है, आपने डायरेक्ट सबमिट नहीं करना, अभी आपने फिर ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद आपने फिर स्लोली अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपने दर्ज की है डाटा, उसको आपने एक बार ब्रीफली रिन्यू करना है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, मैंने कोई चीज़ गलत तो नहीं ऐड कर दी। अपना नेम चेक करना है, दोबारा फादर नेम चेक करना है, फादर का CNC नंबर चेक करना है, मदर का नेम चेक करना है, मदर का CNC नंबर चेक करना है, डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है। ठीक हो गया, उसकी डोमिसाइल चेक करना है। ठीक हो गया, उसके बाद मैरिज स्टेटस चेक करना, वो तो ऑटोमेटिक है। फादर को ऑक्यूपेशन चेक करना है। एक मतलब तमाम जो इन्फॉर्मेशन आपने दर्ज की है उसको कम्प्लीटली ब्रीफली आपने रिन्यू करके
देन ही आपने एक बार और बाद में अपने जेहन में रखनी है कि आपने सिलेक्शन सेंटर भी दोबारा चेक करना है, क्योंकि ये ना हो कि आपने सिलेक्शन सेंटर पहले फैसलाबाद चूज़ किया था, बाद में आप गलती से आपसे सिलेक्शन सेंटर वो बहावलपुर सिलेक्ट हो गया, तो आप सबमिट कर दें तो फिर आपका टेस्ट बहावलपुर में होगा। देन फिर अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते उस वक्त तक, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है कि सबमिट पे क्लिक कर देना है। रीड ऑन करने के बाद कंप्लीटली आपने सबमिट पे जब क्लिक किया तो कुछ ही देर में आपसे वो पूछेगा कि आप कंफर्म है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाने में। तो आपने अगर तो आपने डाटा को रीड ऑन कर लिया कंप्लीटली से, आप सेटिस्फाई है कि हाँ मैंने सही डिटेल दी है, तो आप फिर उसको कंफर्म पे क्लिक कर दें। अगर आपको शक है कि नहीं थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि मैंने मिस्टेक कर दी है, तो आप फिर उधर कैंसिल का भी ऑप्शन होगा साथ कंफर्म के, आप कैंसिल करके तो वो वही डाटा आपके पास फिर आ जाएगा। आप उसमें चेंजिंग करना चाहो तो चेंजिंग कर सकते हो। चेंजिंग करने के बाद फिर आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जब आपने सबमिट पे क्लिक किया तो फिर पूछेगा आप कंफर्म है, तो फिर आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना। जब आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही देर में आपकी जो स्लिप है वो प्रिंट होकर आपके सामने शो हो जाएगी, जिस पे आपकी टेस्ट डेट भी लिखी होगी, आपका सारा जो बायोडाटा आपने दर्ज किया वो उधर शो हो रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इजीली आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई ऑनलाइन अप्लाई करने के हवाले से परेशान है और उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह अप्लाई करें और कुछ उसको मसले आ रहे हैं, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह आपके इस मसले को सॉल्व कर दूँ और आपको ईजिली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स में हेल्पिंग मटेरियल उनको मिले और वो अपना जो टेस्ट्स है वो इजीली सॉल्व कर सकें, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक सीरीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको इंटेलिजेंट टेस्ट, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, पर्सनालिटी टेस्ट, हर किस्म के टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। उसी व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करके आप इजीली प्रिपरेशन करके अपने टेस्ट को क्लियर भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अगर अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में वो पोस्ट लिखे तो आप इंशाल्लाह उसको ज़रूर गेन कर सकते हो। अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।